गौरव खन्ना, एक ऐसा नाम जिसने हाल ही में सबको चौंका दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जीत की जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। चलिए आज समझते हैं कि गौरव खन्ना ने बिग बॉस जैसे शो में जीत के मायने ही कैसे बदल दिए। तो सवाल ये उठता है कि भारत का जो सबसे ड्रामेटिक, सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है, उसे आखिर कोई जीतता कैसे है? क्या है उसका फॉर्मूला? और जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे। जवाब है ड्रामा से पूरी तरह दूर रहकर। जी हां, बिना कोई ड्रामा खेलें। और सच कहूं तो यही वो बात थी जिसने सबको हैरान कर दिया। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इनाम में थे पूरे 50 लाख रुपए कैश और साथ में एक चमचमाती हुई नई कार। मतलब स्टेक्स बहुत बहुत हाई थे। तो तारीख थी 7 दिसंबर 2025। वो रात जब एक्टर गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 का विनर घोषित किया गया। और ये पल सच में शो के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द अनकन्वेंशनल विनर। मतलब एक ऐसा विजेता जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भाई, बिग बॉस जैसा शो जो अपने हंगामों और झगड़ों के लिए जाना जाता है, वहां इतना शांत और सुलझा हुआ इंसान आखिर जीत कैसे गया? इसका जवाब गौरव ने खुद अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, आप सही और नेक रहकर भी जीत सकते हैं। जरा सोचिए, रियलिटी टीवी की दुनिया में ये सुनना, ये तो एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था, है ना? फिनाले में उनके सामने थी रनर अप फरहाना भट्ट और गौरव ने उन्हें हराया। कैसे? अपने शांत, संयमित और एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी वाले खेल के दम पर। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, सिर्फ प्योर गेम। तो अब सवाल आता है कि उनकी इस विनर्स प्लेबुक में, मतलब उनकी इस जीत की किताब में आखिर लिखा क्या था? चलिए अब उनकी इस विनिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिकोड करते हैं। अच्छा, ये जो सामने है, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को एक ही बार में समझा देता है। देखिए, एक तरफ है टिपिकल बिग बॉस टैक्टिक्स, चीखना चिल्लाना ड्रामा, और दूसरी तरफ गौरव का शांत स्वभाव। जहां एक तरफ लोग मतलब के लिए दोस्तियां बना रहे थे, वहीं गौरव सच्चे रिश्ते बना रहे थे। और सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या था? वो घर के अंदर मौजूद लोगों के लिए नहीं, बल्कि सीधे सीधे बाहर बैठी ऑडियंस के लिए खेल रहे थे। और पता है, घर में जाने से पहले ही उन्होंने अपने लिए कुछ नियम बना लिए थे, जिन्हें उन्होंने एक दिन भी नहीं तोड़ा। क्या थे वो नियम? कोई गाली गलौच नहीं, किसी पर बिलो द बेल्ट जाकर पर्सनल अटैक नहीं करना, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी, किसी के काम पर कमेंट नहीं करना, और इन सब से ऊपर एक चीज थी, अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत बनाए रखना। और सोचिए इसका असर कितना गहरा था। जब शो के होस्ट सलमान खान ने खुद उनकी डिग्निटी की तारीफ की, तो गौरव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे लिए तो वही पहली ट्रॉफी थी। मतलब उनके लिए आत्मसम्मान असली ट्रॉफी से भी कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समझदारी, ये स्ट्रैटेजी, ये आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें बिग बॉस के घर में आने से पहले के उनके सफर को देखना होगा। तो देखिए, उनका सफर शुरू होता है कानपुर के एक मिडिल क्लास परिवार से। पढ़ाई में अच्छे थे, एमबीए किया और फिर एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर की अच्छी खासी नौकरी करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और मुंबई आ गए एक्टिंग में स्ट्रगल करने। सालों के बाद अनुपमा शो ने उन्हें वो पहचान दिलाई जिसका उन्हें इंतजार था। और फिर आया 2025। ये साल तो उनके लिए जैसे जैकपॉट था। पहले सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीता और फिर बिग बॉस 19 भी अपने नाम कर लिया। उनके स्ट्रगल का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक बात सुनिए। उन्होंने खुद बताया था कि मुंबई में जब वो नए नए आए थे तो उनके पास सिर्फ एक ही पैन था, मतलब एक ही कड़ाही थी, और अगर वो टूट जाती तो वो उसे वेल्ड करवाकर दोबारा इस्तेमाल करते थे। ये होता है असली संघर्ष। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं, उनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड और असल जिंदगी में देखा हुआ संघर्ष। इन्हीं दोनों चीजों ने मिलकर उनके धैर्य और स्ट्रैटेजिक गेम प्ले की नींव रखी। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है जिसे आराम से और सोच समझकर ही जीता जा सकता है। चलिए अब गेम से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीत के बाद की। गौरव का नजरिया क्या था और इस जीत के असली मायने क्या निकले? इतनी बड़ी जीत के बाद भी उनके पैर जमीन पर ही टिके रहे। उन्होंने क्रेडिट खुद को नहीं दिया, बल्कि कहा, असली विनर तो मेरी पत्नी और मेरा परिवार है। ये दिखाता है कि वो कितने सुलझे हुए इंसान हैं। और हां, कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें अनडिजर्विंग विनर तक कह दिया, लेकिन इस पर भी उनका जवाब देखिए, उतना ही शांत और डिग्निफाइड। उन्होंने बस इतना कहा, ऑडियंस ने अपना फैसला सुना दिया है, और बस बात वहीं खत्म। तो फिर उनके लिए असली ट्रॉफी क्या थी? पैसा और कार?
नहीं, असली ट्रॉफी थी अपनी जीत को आम आदमी को समर्पित करना। प्रणीत मोरे और मृदुल तिवारी जैसे भाई बनाना, जो घर के अंदर बने और बाहर भी साथ हैं। और अब अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके छोटे शहरों से आने वाले लोगों को हिम्मत देना, उनके लिए यही असली कमाई है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या गौरव खन्ना की इस एक जीत ने हमेशा के लिए रियलिटी टीवी में कामयाबी का फॉर्मूला बदल दिया है? क्या अब इज्जत और शांत स्वभाव हमेशा हंगामे और ड्रामे पर भारी पड़ेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।